खातिर तो एके आदमी आवाज उठेलक जेकर भाई मंजीत सिंह नाम है और एक क्रेडिट एके आदमी के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी के जे कम से कम 100 साल के कहानी हमरा याद बा कि ये जे फूल जे बा बहुत प्रतीक्षित फूल रहे। ऐसे रौरा आदरणीय नीतीश जी जानी कि जे फूल बा ये गोपालगंज के लोग तो लाभान्वित बा, लेकिन एक से कम को कम हमनी के छपरा जिला के लोग नहीं थे वो लाभान्वित बा, बल्कि हमनी यहाँ के जे औरत बा लोग भौजाई बा लोग वो लोग खुश बा कि अब 40 किलोमीटर कम हो जाए तो हमनी के नैहर जाए में 4 लीटर तेल कम से कम बाची। मुझे आज गंडक नदी पर गोपालगंज जिले में एक और पुल के शिलान्यास कार्यक्रम और शिलान्यासी कार्यारंभ कार्यक्रम में उपस्थित होकर खुशी हो रही है। मुझे अच्छी तरह याद है मैं जब भी इस इलाके में आया, खास करके बैकुंठपुर क्षेत्र में, तो हर मीटिंग में मैं देखता था कि लोग बंगरा घाट पर पुल का निर्माण हो ये मांग करते हुए बैनर लिए रहते थे जरूर और बीच बीच में नारा लगाते रहते। बहुत समय से हमने देखा और फिर मिलकर भी मंजीत कुमार सिंह जी ने मुझको भी कई बार कहा, विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाते रहे और साथ ही साथ मुझे इस बात का उल्लेख अवश्य करना चाहिए क्योंकि जो बंगरा घाट पर पुल बनेगा तो एक तरफ गोपालगंज का ये इलाका है और इसके साथ लगा हुआ सारण जिले का इलाका है जहां से बहुत लोग आए हैं और हमारे साथीगण भी यहाँ आए हैं, और नदी के दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर जिले का साहिब है, मुजफ्फरपुर जिले और उससे लगा हुआ इलाका पूर्वी चंपारण का। तो इस पुल के बारे में हम लोगों की सरकार बनी थी 2005 के नवंबर में, तो मैं समझ सकता हूं कि 2006 और 7 से ही साहेबगंज के जो विधायक हैं हमारे साथी श्री राजू कुमार सिंह, ये भी लगातार इसका जिक्र करते रहते हैं। न जाने कितनी बार जब आवे तो इस पुल का जिक्र करते थे ये, और जब हम लोगों ने बड़े बड़े पुलों को मंजूरी दी, गंडक नदी पर ही 2 बड़े पुल की मंजूरी हम लोगों ने दी, रतौल घाट का और फिर गोपालगंज बेतिया को जोड़ने के लिए, जहां तक ये जो बिशुनपुरा पंचायत के पास, बिशुनपुर पंचायत के पास उस पुल का शिलान्यास भी करने हम आए थे। 19 जनवरी 2009 से हमने विकास यात्रा की शुरुआत की थी। आज से 5 साल पहले का दृश्य मुझे याद है और वो यात्रा हमारी चंपारण से शुरू होने वाली थी, लेकिन उस यात्रा को शुरू करने के पहले हम बिशुनपुर के पास गए थे और उस पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके 2 दिन के बाद फिर रतौल घाट के पुल का भी शिलान्यास हमने किया। साइड से अपना मतलब बना कर लीजिए ना। तो आज मुझे खुशी है कि रतौल घाट पुल को बनकर निर्मित हो गया, वो चालू कर दिया गया। बोलिएगा ना। और ये गोपालगंज बेतिया में जो बिशुनपुर के पास हमने शिलान्यास किया था, वो पुल भी मेरे हिसाब से सितंबर तक वो भी पुल बन जाएगा और अक्टूबर में जरूर उसका उद्घाटन होना चाहिए। तो इतने बड़े बड़े पुल, और फिर हम लोग कोसी नदी पर पुल दे रहे थे, गंगा नदी पर पुल, बख्तियारपुर और ताजपुर के बीच पुल, उसके पहले छपरा और हारा के बीच में पुल मंजूर कर रहे थे। तो जहां इतने बड़े बड़े पुलों को मंजूरी दे रहे थे, फिर अन्य नदियों पर, बूढ़ी गंडक पर, बागमती पर, उधर सोन नदी पर बड़ा पुल, अरवल सहार, तो ये समय भी रोज चले आते थे।
और मेरे कार्यालय में ये जब आवे राजू जी तो उससे बात करें 15 घंटे, तो आज तक याद है का पर बढ़ते या मजाक करते हैं, कितना खूब बनता है, कहाँ से पैसा है। और इस बात कहा कि नहीं साहब, उस समय पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष से पूछते हैं अपने जो पथ निर्माण विभाग के सचिव, तो इन्होंने इनका नाम जिक्र दे दिया कि कागज तैयार किए हुए। तब हमने प्रत्यय अमृत जी को फोन लगाया कि आपको जो कहा जाएगा उसका कागज तैयार कीजिएगा कि किसी के कहने पर पहले से कागज आप तैयार कीजिएगा। तो आज हम उसको भूल नहीं सकते। ये वाकया हुआ था इन्हीं के चलते, तो इन्होंने भी पूरी मेहनत की, मंजीत जी ने भी इस तरफ पूरी मेहनत की, यानी दर्द दोनों तरफ। ऐसा नहीं था कि गोपालगंज जिले में दर्द था कि पुल बन जाए और मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज इलाके में दर्द नहीं, दोनों तरफ दर्द था। ये चाहते थे राजू जी उस तरफ से शिलान्यास कीजिए, मंजीत जी चाहते थे कि इस तरफ से शिलान्यास हो। अब भारी झंझट हम लोगों को हो जाता है, तो लॉटरी निकाल करके इधर से शिलान्यास किया। अभी कार्य उद्घाटन उधर से हो जाए। तो आज मुझे सचमुच बेहद खुशी है, और ये दोनों लोगों को अब यहाँ देखते हैं तो निरंतर लगे रहने का। और खास करके जब हम लोगों ने 70 घाट पर पुल की मंजूरी दे दी और उसका भी आकर केसरिया में शिलान्यास कर दिया, उसके बाद फिर ये लोग नारा लगा रहे थे। तो हमने कहा कि भाई 70 घाट पे बन गया, अब 11 किलोमीटर है, फिर आप लोग पुल की बात कर रहे हैं। लेकिन खैर हमको लगा, हम बैकुंठपुर की सभा में थे, तो अंत में जब इन्होंने इतनी बार कहा लोगों की मांग देखी, फिर हमने पथ निर्माण विभाग के सचिव से मीटिंग से ही फोन पर बातचीत की, और फोन पर बात करने के बाद हमने कहा कि भाई अब इसका भी बना ही दीजिए। और हमको गतवा मुझे खुशी है कि 15 अगस्त को झंडा फहराने के बाद पटना के गांधी मैदान हमने अपने भाषण में इस बात का घोषणा की, 3 बड़े पुलों के बारे में। एक गंडक नदी पर मंगरा घाट के पुल की बात हमने कही, एक सोन नदी पर दाऊद नगर के पास पुल की बात हमने कही, और तीसरा हमने गंगा नदी पर के पास पुल की बात कही। और मुझे खुशी है ये तीनों पुल की घोषणा जो हमने 15 अगस्त 2013 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज पहला कार्यारंभ हो रहा है यहाँ मंगरा घाट में, और कल हम जाने वाले हैं सोन नदी पर दाऊद नगर के पास पुल का काम शुरू करने के लिए। और 23 फरवरी की तारीख इसी महीने तय जब हम जाएंगे गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास करने के लिए, वो अगवानी घाट पर दूसरी तरफ खगड़िया जिला पड़ता वहां जाएंगे, तो हम सिर्फ ऐलान नहीं करते, उस पर अमल करते। तो आज खुशी है कि अंततोगत्वा आपकी इच्छाओं का सम्मान हुआ, और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब लोक भावना का सम्मान होता है। और लोक भावना का सम्मान करते हुए आज पुल का काम शुरू करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं आप सबको इसकी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं 500 करोड़ रुपए कहाँ हम शुरू किए थे 2009 में रतवल पर, तो वो 360 करोड़ में ही काम हो गया। और दूसरा उसके आगे जो कर रहे हैं बिशुनपुर गोपालगंज बेतिया, वो भी लगभग इसी 400 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन अब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। उसी गंडक नदी पर अब मंगरा घाट पर पुल निर्माण हो रहा तो 500 करोड़ रुपए। और हम देख रहे हैं नक्शा, ये तो गंडक नदी पर कितना पुल हम लोगों के टाइम पर। सबसे पहले उधर से ऊपर से लीजिए तो बघा सितौनी रेल सा सड़क पुल, ये बघा सितौनी रेल पुल के लिए कितना आंदोलन उत्तर प्रदेश से बिहार में होता रहा है जमाने से। ये 1989 की बात है, 90 की बात है। लेकिन गंडक नदी के पुलों के साथ भी मेरा कुछ ऐसा रिश्ता हो गया है कि 90 में इस पुल का शिलान्यास हुआ था बघा सितौनी का जौहर साहब के द्वारा। अब बाद में जब हम रेल मंत्री बन गए तो हम ही को इसका उद्घाटन करने का। तो बघा सितौनी से गंडक नदी पर पुलों के
निर्माण से, उसके काम से मेरा संपर्क हो गया। उसका धनहा रतवल का हो ही गया। गोपालगंज बेतिया निर्माणाधीन है। डुमरिया घाट तो पुराना है, NH पर है। 70 घाट पर काम शुरू हो गया है 2 साल पहले। अब 15 घाट का काम आज शुरू हो रहा है। जरा बताइए कितना पुल है गंडक नदी। धनहा रतवल, गोपालगंज बेतिया, 70 घाट, 15 घाट। 15 साल में वो पुल का निर्माण नहीं हुआ था। अब 6 साल में, अब 5 साल में 4 पुल और गंडक नदी पर बन रहा। अब लोग को दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है कि बिहार में तो पुलों का जाल बिछाया जा रहा है। और ये तो महासेतु की बात हमने कही, अन्य नदियों पर कितने पुलों का निर्माण हुआ। पूरे बिहार में हमारे कार्यकाल में 12,000 से ज्यादा पुलों का निर्माण हो चुका है। 12,000 से ज्यादा पुलों का निर्माण हो चुका है। ये पुल निर्माण निगम के द्वारा कोई 800 से ज्यादा पुल का निर्माण हुआ। पुल है 1200 से ज्यादा पुल निर्माण निगम के द्वारा। पुल निर्माण निगम बड़े पुलों का निर्माण करता है। छोटे पुलों का निर्माण अन्य इंजीनियरिंग संगठनों के द्वारा होता है, डिपार्टमेंट के द्वारा होता है या जिला स्तर पर होता है। तो छोटा बड़ा मिला करके 12,000 पुल का निर्माण हुआ। तो हम तो इतने पुलों का निर्माण हो चुका है, आवागमन की सहूलियत हो रही। लेकिन हम पुल बनाते हैं नदी के 2 किनारों को जोड़ने के लिए भी, लेकिन हम साथ साथ समाज में विश्वास का पुल बनाते हैं। समाज में एकता रहे, एकजुटता रहे, आपस में प्रेम हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, विवाद न हो, सांप्रदायिक सद्भाव हो, सामाजिक सौहार्द हो। क्योंकि जब समाज में प्रेम भाव रहेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक झगड़ा हो गया तो विकास की गाड़ी रुक जाती है। और मुझे पता चला है कि बात बात पर झगड़ा करने के लिए उकसाने वाले लोग बहुत हैं। यहां भी कुछ झगड़ा लगाने की कोशिश हुई। हम आपसे यही आग्रह करेंगे, झगड़िएगा नहीं। हम सब मिलकर के मजबूत बिहार का निर्माण कर सकते हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हो या पिछड़े वर्ग के लोग हो या अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके मेल जोल और सबकी ताकत के ऊपर, ताकत के बदौलत ही बिहार का नवनिर्माण। इसे झगड़ा मत लगाइए। झगड़ा लगाना बड़ा आसान है। झगड़ा लगाने वालों से सचेत रहिएगा। पिछले कुछ महीने से बिहार में जो कुछ राजनीतिक घटना चक्र हुए हैं